Once again, I welcome to all in PK English classes. आज हम आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। ए एन दी। ए एन एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और दी एक डिफिनिट आर्टिकल होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करते हैं और निश्चित आर्टिकल मतलब दी किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करते हैं। इनका प्रयोग हम अलग अलग देखेंगे। ए का प्रयोग, सबसे पहले ए का प्रयोग किसी कंसोनेंट से आरंभ होने और कंसोनेंट की ध्वनि से ही बोले जाने वाले सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। ऐसा शब्द जो सिंगुलर हो तथा उसका पहला लेटर कोई कंसोनेंट हो तो हम उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में अ बुक, अ पेन, अ डॉक्टर, अ बस एट्सेट्रा। इसमें आप देखेंगे बुक में बी, पेन में पी, डॉक्टर में डी, बस में बी। ये कॉन्सोनेंट हैं तथा ये सभी सिंगुलर हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रयोग देखेंगे, ई अथवा यू या दोनों से आरंभ होने वाले शब्द जो हिंदी लेटर या ध्वनि उच्चारित करे और सिंगुलर नाउन हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ई और यू क्या है, ये वावेल हैं, लेकिन ये साइलेंट हो जाए और कोई कॉन्सोनेंट लेटर या हिंदी में यह उच्चारित करे और सिंगुलर नाउन हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन। इन तीनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे जब आप प्रोनाउंसिएट करते हैं यूरोपियन, यहाँ पर यू आ रहा है मतलब यह आ रहा है, यूनिवर्सिटी यू यानी यह आ रहा है, यूनियन यह आ रहा है। तो जब ऐसा कोई उच्चारित शब्द हो तो आप उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखेंगे, ओ से प्रारंभ होने वाले शब्द परंतु व का उच्चारण करे तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ऐसा शब्द जो वावेल ओ से प्रारंभ हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी अक्षर व आए तो ऐसे शब्दों के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में वन रूपी नोट, वन आइड मैन। तो आप प्रोनाउंसिएट करके देखिए, वन व हिंदी अक्षर आ रहा है, वन आइड वन व हिंदी अक्षर आ रहा है। ऐसे उच्चारित होने वाले शब्दों के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग। एन का प्रयोग स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ होने वाले सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। कहने मतलब ऐसा कोई शब्द जिसका पहला लेटर किसी वावेल से हो और सिंगुलर नाउन भी हो, उनके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे अम्ब्रेला, इंक पॉट, एलिफेंट। तो यहाँ पर अम्ब्रेला में यू, इंक पॉट में आई, एलिफेंट में ई, ये वावेल हैं और सिंगुलर शो कर रहे हैं, इसलिए इनके पहले एन का प्रयोग हुआ है। इसमें दूसरा प्रयोग देखेंगे, ऐसा शब्द जिसका पहला लेटर कोई कंसोनेंट हो लेकिन साइलेंट हो और किसी स्वर लेटर से उच्चारित हो, एन का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसा कोई शब्द हो जो जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन उच्चारण किसी स्वर से हो तो उसके लिए हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन एयर। यहाँ पर देखिए इसको हॉनेस्ट, हावर या हेयर नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पहला अक्षर जो है, लेटर जो है, वो साइलेंट हो गया है, इसलिए ऑनेस्ट, आवर, एयर।
और प्रोनाउंसिएट करके हम देखते हैं ओ से प्रारंभ हो रहा है, वो हमारा वावेल है, इसलिए ऐसे शब्दों के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखेंगे प्रयोग, एन के तहत जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उनके लिए हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एमपी, एमए, एनसीसी। इसका सबसे सरल पहचान ये है, जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, देखिए एमपी, ए आता है, ए क्या है आपका वावेल है। एमए, ए के बाद आता है। एनसीसी प्रोनाउंसिएट करके देखने के बाद आपको लगता है कि सर्वप्रथम ए आता है, और ए हमारा क्या है, वावेल है। इसलिए शॉर्ट फॉर्म जो भी होता है उसके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे प्रयोग दी का, जो कि एक डिफिनिट आर्टिकल है। दी का प्रयोग संयुक्त देश के नाम के साथ, जैसे द यूके, द यूएसए, ये संयुक्त देश है, इसमें एक विशिष्टता है, इसलिए आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। लेकिन जो अकेला देश हो, जैसे भारत, चीन, नेपाल, उसके लिए दी का प्रयोग नहीं होगा। जो भी संयुक्त देश होंगे उन देश के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द यूके, द यूएसए, ये संयुक्त देश हैं। इमारतों के नाम के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल। जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं होते हैं उनके नाम के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिमालय, द अरावली। सागर, समुद्र, नदियों, नहरों, घाटियों आदि के नामों के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंडियन ओशन, द गंगा, द बे ऑफ बंगाल। साम्राज्य हो, राजवंश हो, ऐतिहासिक युग हो, घटना हो आदि इनके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द मिडल एज, द बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भौगोलिक नामों के साथ भी हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द साउथ पोल, द इक्वेटर। राष्ट्रीयता, धर्म, जात आदि के नामों के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में द इंडियंस, द हिंदूज, द ब्राह्मण्स। धार्मिक पुस्तकों एवं महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम के साथ भी हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द गीता, द गीतांजलि, द रामायण। कोई दल हो, कोई संगठन हो, उसके साथ भी हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द कांग्रेस, द रेड क्रॉस सोसाइटी। इस प्रकार से हम दी का प्रयोग करते हैं। और भी देखते हैं कि दी का प्रयोग हम यूनिक नाउंस जिसमें एक विशिष्टता झलकती हो, ऐसे नाउंस के लिए हम दी का प्रयोग करते हैं। और आप सुपरलेटिव डिग्रीज में भी दी का प्रयोग करते हैं। और थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि जैसे कुछ बीमारियां जो हैं, कॉलरा, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, और जितने भी खेल होते हैं, खेलों के नाम होते हैं, देश, जिला, ब्लॉक, गांव, नगर आदि के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। ये कुछ बीमारी, कॉलरा, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, कोई भी खेल का नाम हो, देश का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव, नगर आदि का नाम जो होता है, उनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आर्टिकल में आज बस इतना ही। धन्यवाद।